जब जिंदगी चुप हो जाती है, कभी नोटिस किया है? जिंदगी सबसे ज्यादा तब बोलती है जब वो चुप होती है। जब फोन साइलेंट होता है, जब रात लंबी लगती है, जब किसी से बात करने का मन होता है पर किसी का नाम याद नहीं आता। उस वक्त जिंदगी तुमसे कुछ कह रही होती है, पर हम सुनते नहीं। हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, स्क्रॉल करते हैं, नॉइज बढ़ाते हैं, क्योंकि साइलेंस थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। सच पता, जब सब चुप हो जाता है तब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है ना। वही साइलेंस तुम्हें तुम्हारी असली पोजीशन दिखाता है। तुम क्या हो, तुम क्या नहीं हो, और तुम सिर्फ बनने का दिखावा क्या कर रहे हो। जिंदगी शोर में गाइड नहीं करती, जिंदगी कंफ्यूजन में गाइड नहीं करती, जिंदगी सिर्फ साइलेंस में गाइड करती है। इसलिए जब लाइफ थोड़ी स्लो हो जाए, जब चीजें रुक सी जाएं, तो घबराना मत। ये पनिशमेंट नहीं होता, ये पॉज होता है। पॉज ताकि तुम देख सको कि तुम कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। बहुत लोग जिंदगी में भागते रहते हैं सिर्फ इसलिए ताकि खुद से मिलना न पड़े, क्योंकि खुद से मिलना सबसे ऑनेस्ट मीटिंग होती है। वहां कोई फिल्टर नहीं होता, कोई इमेज नहीं होती, कोई ऑडियंस नहीं होती, सिर्फ तुम और तुम्हारी सोच। और जब तुम पहली बार बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी सोच सुनते हो तो थोड़ा डर लगता है, क्योंकि तब समझ आता है कि हम कितनी चीजें सिर्फ अवॉइड कर रहे थे। जिंदगी के क्वेश्चंस हमेशा टफ नहीं होते, हम उनसे भागने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। साइलेंस का मतलब खाली होना नहीं होता, साइलेंस का मतलब होता है स्पेस। स्पेस जहां क्लैरिटी आती है, स्पेस जहां एक्सक्यूजेस मर जाते हैं। और इसी जगह से जिंदगी का असली फेस शुरू होता है। पर यहां तक सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जो रुकना जानते हैं, जो हर बार नॉइस चूज नहीं करते, क्योंकि जो साइलेंस को टॉलरेट कर लेता है वो जिंदगी को कंट्रोल करना सीख लेता है। और कंट्रोल ये शोर से नहीं आता, कंट्रोल हमेशा चुप रहने से आता है। लोग तुम्हें कब कम आंकने लगते हैं। जिंदगी का एक और सच जो तब समझ आता है जब नुकसान हो चुका होता है। लोग तुम्हारी वैल्यू एक दिन में कम नहीं करते, वो धीरे धीरे करते हैं, बिल्कुल साइलेंटली। पहले वो तुम्हारी अवेलेबिलिटी नोटिस करते हैं। तुम हमेशा मिल जाते हो, हमेशा रिप्लाई कर देते हो, हमेशा समझ लेते हो। और फिर वो तुम्हारी प्रेजेंस को गारंटीड समझ लेते हैं। सच बता, कभी ऐसा हुआ है ना कि पहले तुम्हारी बात का वेट होता था और बाद में तुम्हारी बात को स्किप किया जाने लगा। ये कोइंसिडेंस नहीं होता। ये तब होता है जब तुम अपनी बाउंड्रीज क्लियर नहीं रखते हो। तुम हर बार एडजस्ट करते हो, हर बार समझने की कोशिश करते हो, हर बार बोलते हो कोई बात नहीं। और दुनिया कोई बात नहीं को परमिशन समझ लेती है। परमिशन तुम्हें लाइटली लेने की। लोग जानबूझ के बेइज्जती नहीं करते, वो बस जितनी इजाजत मिलती है उतनी ही दूर तक आते हैं। और जब तुम खुद को चीप रेट पे अवेलेबल रखते हो तो कोई तुम्हें प्रीमियम ट्रीट नहीं करता। ये कड़वा लगता है पर यही सच है। रिस्पेक्ट डिमांड से नहीं आती, रिस्पेक्ट बाउंड्रीज से आती है। जिस दिन तुम हर कॉल उठाना बंद कर देते हो, हर रिक्वेस्ट पे हाँ कहना बंद कर देते हो, उसी दिन लोग तुम्हारी एब्सेंस महसूस करना शुरू करते हैं। और एब्सेंस प्रेजेंस से ज्यादा पावरफुल होती है। सच बता, तुमने कब लास्ट टाइम खुद के लिए कुछ छोड़ा था बिना गिल्ट के? ज्यादातर लोग इसीलिए थक जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं होते, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो हर किसी के लिए अवेलेबल होते हैं। स्ट्रांग बनने का मतलब हार्ड बनना नहीं होता। स्ट्रांग बनने का मतलब होता है सिलेक्टिव बनना, सबको सब कुछ देना बंद करना, और जो बचा है सिर्फ उन चीजों में लगाना जो तुम्हें ग्रो कराती हैं। जिस दिन तुम खुद को थोड़ा पीछे रखना सीख लेते हो, उसी दिन दुनिया तुम्हें आगे रखना शुरू करती है। ये उल्टा लगता है पर काम ऐसे ही करता है। लोग तुम्हारी वैल्यू तब समझते हैं जब उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होती है। और जो लोग तुम्हारी कमी महसूस नहीं करते, उनके लिए तुम कभी इंपॉर्टेंट थे ही नहीं। इस सच को एक्सेप्ट करना दर्द देता है, पर इसी दर्द के बाद तुम वीक नहीं होते, तुम क्लियर हो जाते हो। जब तुम अपने आप को पहचानना बंद कर देते हो,
जिंदगी का एक ऐसा फेज आता है जब तुम मिरर के सामने खड़े होके भी खुद को पहचान नहीं पाते। चेहरा वही होता है, नाम वही होता है, पर अंदर कुछ बदल चुका होता है। और सबसे डेंजरस बात यह होती है, तुम्हें एग्जैक्ट पता भी नहीं होता कि बदला क्या है। सच बता, कभी ऐसा लगा है ना कि तुम सिर्फ जिंदा हो पर जी नहीं रहे? सुबह उठना, काम करना, लोगों से बात करना और फिर रात को थक के सो जाना, ये रूटीन लगता है। पर यही रूटीन धीरे धीरे तुम्हारी पहचान खा जाता है। तुम डिसीजंस लेना बंद कर देते हो, तुम एडजस्ट करना सीख लेते हो, तुम ठीक है बोलना सीख लेते हो। और एक दिन अचानक तुम रियलाइज करते हो, तुम अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे, तुम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो। इस स्टेज पे लोग अक्सर बोलते हैं, मुझे मोटिवेशन चाहिए। पर सच ये है, तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें ऑनेस्टी चाहिए। खुद के साथ ऑनेस्टी। तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम थक गए हो, कि तुम कंफ्यूज्ड हो, कि तुम अनश्योर हो। और ये मानना कमजोरी नहीं होती, ये वापस कंट्रोल लेने का पहला स्टेप होता है। क्योंकि जब तक तुम ये प्रिटेंड करते रहोगे कि सब ठीक है, तब तक कुछ ठीक होने वाला नहीं है। सच ये है, तुम्हारा रियल सेल्फ कभी मरा नहीं होता, वो बस चुप होता है। वो तुम्हें रात को याद दिलाता है, जब तुम नींद में भी थके हुए होते हो। वो तुम्हें साइलेंस में मिलता है, जब फोन साइड में रख देते हो। पर ज्यादा लोग उस आवाज से भाग जाते हैं, क्योंकि अगर तुम उस आवाज को सुन लोगे तो तुम्हें बदलना पड़ेगा। और बदलना पेनफुल होता है। बदलना मतलब कुछ लोगों को डिसअपॉइंट करना, कुछ कंफर्ट छोड़ना और कुछ पुरानी पहचान तोड़ना। इसलिए लोग सेफ रहते हैं, और सेफ रहना धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम लॉस्ट हो, तो एक बात याद रखना, लॉस्ट होना एंड नहीं होता, लॉस्ट होना सिग्नल होता है। सिग्नल कि तुम पुरानी जगह में फिट नहीं होते, सिग्नल कि तुम ग्रो कर चुके हो। और जो लोग ग्रो करते हैं, उन्हें पहले अपनी पहचान तोड़नी पड़ती है। इसलिए अगर आज तुम कंफ्यूज्ड हो, तो खुद को जज मत करो। बस इतना समझो, तुम्हारा रियल सेल्फ वापस बोलना शुरू कर चुका है। जब अंदर से टूटना शुरू होता है, जिंदगी का एक ऐसा फेज होता है जहां इंसान बाहर से नॉर्मल दिखने लगता है, पर अंदर से धीरे धीरे खोखला होने लगता है। इस फेज में ना कोई बड़ा शॉक होता है, ना कोई ड्रामेटिक सीन। बस रोज उठना थोड़ा भारी लगता है, रोज बात करना थोड़ा फेक लगता है, और रोज खुद से सवाल थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। सच बताओ, कभी ऐसा लगा है ना कि तुम हंस रहे हो पर अंदर कुछ भी फील नहीं हो रहा? ये एग्जॉस्टन होता है। इस स्टेज पे लोग अक्सर गलती करते हैं। वो समझते हैं शायद उनमें ही कुछ कमी है, पर सच ये है, ये वीकनेस नहीं होती, ये ओवरलोड होता है। तुमने ज़्यादा सोच लिया होता है, ज़्यादा टॉलरेट कर लिया होता है, ज़्यादा एडजस्ट कर लिया होता है। और जब तुम खुद को प्रायोरिटी लिस्ट के लास्ट में रख देते हो, तो माइंड क्वाइटली प्रोटेस्ट करना शुरू करता है। इसलिए मन हैवी लगता है, इसलिए साइलेंस पसंद आने लगती है, इसलिए लोग थोड़ा इरिटेट करने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एंटी सोशल हो गए हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा अंदर रीसेट मांग रहा है। इस फेज में तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, तुम्हें बस एक चीज चाहिए होती है, क्लैरिटी। क्लैरिटी कि कौन तुम्हारी लाइफ में रहना चाहिए, क्लैरिटी कि किस चीज पे तुम एनर्जी दोगे, और क्लैरिटी कि किस जगह तुम बस चुप रहना चूज करोगे। ये फेज डेंजरस इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ कोई चेयर नहीं करता, कोई क्लैप्स नहीं देता, कोई समझाता भी नहीं। पर यही फेज इंसान को मैच्योर बनाता है। यही तुम सीखते हो कि हर दर्द का जवाब रिएक्शन नहीं होता, कभी कभी जवाब होता है डिस्टेंस। तुम थोड़ा पीछे हटना सीखते हो, तुम हर बात पे एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, तुम हर मूड को जस्टिफाई नहीं करते। और धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो, अंदर का शोर कम हो रहा है। ये साइलेंस डिप्रेशन नहीं होता, ये अलाइनमेंट होता है। इस साइलेंस में तुम फिर से डिसाइड करते हो कि तुम कौन हो और तुम क्या नहीं बनोगे। और जो इंसान इस फेस को बिना भागे पार कर लेता है, वो बाद में कभी खुद को खोना नहीं पड़ता।
क्योंकि जो टूट के खुद को समझ लेता है वो फिर दुनिया के प्रेशर से दोबारा नहीं टूटता। जब तुम खुद से ही दूर हो जाते हो, जिंदगी का एक सच जो धीरे धीरे अंदर से खत्म करता है। इंसान तब नहीं टूटता जब उसे दुनिया रिजेक्ट करती है। इंसान तब टूटता है जब वो खुद को इग्नोर करना शुरू कर देता है। सच पता, कभी ऐसा लगा है ना कि तुम दिन भर काम करते हो, लोगों से बात करते हो, हंसते हो, पर रात को लगता है मैं हूं कौन? ये कंफ्यूजन नहीं है, ये आइडेंटिटी का ब्रेकडाउन है। तुम इतना एडजस्ट कर लेते हो कि तुम्हारा असली वर्जन कहीं बीच में गुम हो जाता है। तुम वही बोलते हो जो लोग सुनना चाहते हैं, तुम वही बनते हो जो सिचुएशन मांगती है, और धीरे धीरे तुम खुद के साथ एक्टिंग करने लगते हो। इस फेज में सब ठीक लगता है, पर अंदर कुछ हैवी होता रहता है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक दिन में नहीं जाती, वो रोज थोड़ा थोड़ा गिरती है। जब तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हो, जब तुम हां बोलते हो जब ना कहना चाहिए, जब तुम सिर्फ शांति के लिए चुप रह जाते हो। सच ये है, पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट में सिर्फ एक ही चूज होता है, जब तक तुम स्ट्रांग न बनो। इसलिए कई लोग शांति के नाम पे खुद को ही खो देते हैं और फिर बोलते हैं, पता नहीं लाइफ में वो बात नहीं रही। वो बात नहीं गई, तुम पीछे रह गए। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है खुद को छोटा न बनाना। तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपनी बाउंड्रीज याद रखनी होती हैं। जिस दिन तुम खुद को सीरियसली लेना शुरू कर देते हो, उसी दिन दुनिया का टोन बदलने लगता है। पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ता है। एक्सेप्ट करना पड़ता है कि तुमने खुद को काफी टाइम से निग्लेक्ट किया है। और ये एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं होती, यहीं से वापस आने का रास्ता शुरू होता है। जब तुम बदल जाते हो और लोग नोटिस करते हैं, एक वक्त आता है जब तुम बिना बोले ही बदलने लगते हो। तुम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, तुम हर जगह अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाते, तुम हर बात पे रिएक्शन देना बंद कर देते हो। और वही वक्त होता है जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं तो पहले जैसा नहीं रहा। वो गलत नहीं होते, तुम सच में पहले जैसे नहीं रहते। पर जो वो नहीं समझते वो ये है, तुम पहले से ज्यादा रियल हो जाते हो। सच पता, जब तुम हर किसी के लिए अवेलेबल रहते थे तब लोग कंफर्टेबल थे ना। पर जब तुम सिलेक्टिव हो गए, जब तुमने बाउंड्रीज बना ली, तब लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। क्योंकि दुनिया को तुम्हारा स्ट्रांग होना प्रॉब्लम नहीं लगता, दुनिया को तुम्हारा अनरीचेबल होना प्रॉब्लम लगता है। तुम जब तक सबको चाहिए थे तब तक सब थे, पर जब तुम खुद के लिए चाहिए हो गए तब साइलेंस आ गया। और ये साइलेंस तुम्हें डराता नहीं है, ये साइलेंस तुम्हें क्लियर करता है। इस फेज में तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, पर साथ ही एक अजीब सी शांति भी होती है। तुम किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे, तुम किसी से परमिशन नहीं मांग रहे, तुम बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हो। और यही चीज बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसीलिए लोग दूर हो जाते हैं, इसीलिए कुछ रिश्तों का वेट कम हो जाता है, इसीलिए कुछ नाम धीरे धीरे यादों में चले जाते हैं। पर इस बार तुम रुकते नहीं हो, तुम वापस नहीं जाते, तुम खुद को जस्टिफाई नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो जो लोग तुम्हें समझ सकते हैं वो तुम्हारे साइलेंस को भी समझ लेंगे, और जो नहीं समझ सकते वो तुम्हारे हर शब्द को भी गलत ही समझेंगे। इसलिए इस स्टेज पे तुम्हें काम करते हो, तुम खुद के साथ ईमानदार रहना चालू कर देते हो। और जब इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है, तब उसकी जिंदगी धीरे धीरे सही जगह पे आने लगती है। उम्मीद जो शोर नहीं करती। जिंदगी का एक सच जो लेट समझ आता है। उम्मीद का मतलब ये नहीं होता कि सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद का मतलब होता है चाहे सब ठीक ना भी हो, फिर भी तुम रुकोगे नहीं। सच बता, कभी ऐसा लगा है ना कि तुम थक चुके हो पर हारने का मन भी नहीं करता? ये कंफ्यूजन नहीं होता, ये मैच्योरिटी होती है। स्ट्रांग लोग हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं होते,
वो बस इतना जानते हैं कि आज का दिन काट लिया तो कल का दिन खुद आ जाएगा। उम्मीद लाउड नहीं होती, वो पोस्टर्स पे नहीं होती, वो कोट्स में नहीं होती। उम्मीद सुबह उठने की वजह होती है जब कोई वजह याद नहीं आती। ये वो आवाज़ होती है जो कहती है, बस आज संभल जा, कल देख लेंगे। और ये आवाज़ बाहर से नहीं आती, ये अंदर से उठती है। इस स्टेज पे तुम ज़्यादा प्लान नहीं बनाते, तुम बस कंसिस्टेंट रहना सीखते हो। तुम ज़्यादा लोगों से अपना दर्द शेयर नहीं करते, तुम बस खुद के साथ ऑनेस्ट रहते हो। और यही ऑनेस्टी तुम्हें धीरे धीरे स्टेबल बना देती है। उम्मीद का मतलब ये भी नहीं होता कि तुम कुछ बन जाओगे। कभी कभी उम्मीद का मतलब होता है तुम टूट के भी अपने आप को छोड़ोगे नहीं। और जो इंसान अपने आप को छोड़ना बंद कर देता है, उसे जिंदगी एक न एक दिन रास्ता दिखा ही देती है। बिना प्रॉमिस के, बिना गारंटी के, बस धीरे से। उम्मीद जो शोर नहीं करती। जिंदगी का एक सच जो लेट समझ आता है। उम्मीद का मतलब ये नहीं होता कि सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद का मतलब होता है चाहे सब ठीक ना भी हो, फिर भी तुम रुकोगे नहीं। सच बता, कभी ऐसा लगा है ना कि तुम थक चुके हो पर हारने का मन भी नहीं करता? ये कंफ्यूजन नहीं होता, ये मैच्योरिटी होती है। स्ट्रांग लोग हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो बस इतना जानते हैं कि आज का दिन काट लिया तो कल का दिन खुद आ जाएगा। उम्मीद लाउड नहीं होती, वो पोस्टर्स पे नहीं होती, वो कोट्स में नहीं होती। उम्मीद सुबह उठने की वजह होती है, जब कोई वजह याद नहीं आती। ये वो आवाज होती है जो कहती है, बस आज संभल जा, कल देख लेंगे। और ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये अंदर से उठती है। इस स्टेज पे तुम ज्यादा प्लान नहीं बनाते, तुम बस कंसिस्टेंट रहना सीखते हो। तुम ज्यादा लोगों से अपना दर्द शेयर नहीं करते, तुम बस खुद के साथ ऑनेस्ट रहते हो। और यही ऑनेस्टी तुम्हें धीरे धीरे स्टेबल बना देती है। उम्मीद का मतलब ये भी नहीं होता कि तुम कुछ बन जाओगे। कभी कभी उम्मीद का मतलब ये होता है तुम टूट के भी अपने आप को छोड़ोगे नहीं। और जो इंसान अपने आप को छोड़ना बंद कर देता है, उसे जिंदगी एक ना एक दिन रास्ता दिखा ही देती है। बिना प्रॉमिस के, बिना गारंटी के, बस अगर धीरे ये से। वीडियो तुम्हें लाउड नहीं लगा पर हैवी लगा, अगर तुम्हें लगा जैसे किसी ने तुम्हारी बात बिना पूछे समझ ली, तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए था। इस चैनल पे हम मोटिवेशन नहीं बेचते, हम रियलिटी को शांत तरीके से बोलते हैं। अगर तुम्हें ऐसे ही लेट नाइट लाइफ ट्रूथ्स चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि लोग बदलते क्यों हैं जब तुम उनकी ज़रूरत नहीं रहते। तब तक अपनी जर्नी को शोर की ज़रूरत मत दो, बस चलने दो।